हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ पार्वती हम सबका सौभाग्य बनाए रखें। मेरी मेहंदी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, बिना पानी की तो हालत ही ख़राब है। तो चलिए मेकअप करते हैं। और फिर मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ और ना ही मैंने कोर्स किया हुआ है, ना ही मैंने सीखा है। मैं भी यूट्यूब से ही देख के थोड़ा मोड़ा सीखी हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं करवा चौथ मेकअप अपना लुक क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं आता, जितना आता है मैं उतना कर लेती हूँ। थोड़ा मोड़ा काम चलाऊँ तो मैं कर ही लेती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मेकअप नहीं रखना है और 1-2 घंटे के लिए मेकअप रखना है। तीज का शाम को पूजा करना है, तो उसके लिए मैंने प्राइमर यूज़ नहीं किया है, ना ही मेकअप फिक्सर यूज़ किया है। बस ऐसे ही डायरेक्ट फाउंडेशन, कंसीलर और फिर आई शैडो, बस यही नॉर्मल। बीच बीच में मेरी बेटी भी आके मुझे बहुत परेशान कर रही थी। तीज व्रत की बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी और बहुत एक्साइटेड भी थी। तीज व्रत को लेके काफ़ी दिन से तैयारियां भी चल रही थी और फिर फाइनली आज वो दिन आ भी गया है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो, जैसे मेरे पास भी टाइम नहीं है और फिर अभी कितना भी काम करो जल्दी वो ख़त्म ही नहीं होता, तो मैंने अपना आई शैडो अपने फिंगर से ही कर लिया है। फिंगर से फटाफट और जल्दी मिक्स हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैं मेकअप करती हूँ तो मैं सारा चीज़ अपने सामने रख के करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं आन वक्त पे कहाँ सारी चीज़ें गुम हो जाती, मिलती ही नहीं है। वहीं रहेगी पर मुझे दिखेगी नहीं। और काफ़ी लेट भी हो, मिलता भी नहीं है, तो बहुत इरिटेटिंग सा फील होता है उस टाइम। और उसी टाइम ये काम होता है जब थोड़ा सा लेट हो रहा हो। फाइनली मेरा मेकअप डन हो चुका है और फिर मैंने ये मम्मी का थोड़ा सा मैं टचअप कर रही हूँ। मम्मी रेडी होके आ चुकी हैं, हल्का सा टचअप करना बाकी था। और ये मेरा रहा फाइनल लुक। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। मैंने पूजा की सारी तैयारी मैं पहले ही कर चुकी थी, मेकअप करने से पहले ही कर चुकी थी। जितना मैं कर सकती थी मैंने किया, फिर और जितना अधूरा था जो मुझे नहीं समझ में आता था वो सारा कंप्लीट मम्मी ने कर दिया। बस अब हम दोनों पूजा करने के लिए बैठ गए हैं। काफ़ी लेट भी हो चुका है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। ऊपर से मेरी बेटी भी बीच बीच में बहुत इरिटेट भी कर रही थी मुझे, और फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। कब और कैसे सारा दिन बिना पानी के बीत गया पता ही नहीं चला, बिल्कुल भी रियलाइज़ भी नहीं हुआ। मम्मी मुझे गाइड कर रही हैं कि कैसे कैसे पूजा करना है। जैसे जैसे मम्मी मुझे गाइड कर रही हैं वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। वैसे शाम तक तो थोड़ी हालत ख़राब रहती है, चेहरा मुरझा जाता है, पता नहीं चलता, चेहरा एकदम उतर सा जाता है। कितना भी मेकअप कर लो फिर वो हमेशा की तरह वो ग्लो नहीं आ पाता है। पवित्र भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री माता पार्वती एवं सभी गणों सहित अपने बागांबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, ढींगी, श्रृंगी, नदी आदि अपने अपने पहाड़ों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गोवर्धन किन्नर ऋषिगण शिव भगवान की
विविध अनुष्ठाता छंदों में स्तुति गान कर विभिन्न प्रकार के वाद्यों का बजान में संभाले थे। उसी सुरवर पर माता पार्वती जी ने भगवान शिव के दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैं आप सरीख अर्धांगी पति को वरण किया। यदि आप प्रसन्न हो तो क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने यह कौन सा पुण्य दान किया है जिससे आप जैसा जगत में स्वामी पति रूप में मुझे प्राप्त हुआ है। आप अंतर्यामी हैं, यह मुझ दासी को बताने की कृपा करें। तब पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, हे वरानिन, एक बहना कलकत्ता बसी है, एक बहना कलकत्ता बसी है, जिसका नाम दुर्गा बोले हम नौ बहना, जिसका नाम दुर्गा बोले हम नौ बहना। आयु बढ़ती जो कोई इनको दिल से पूजा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, जय शिव ओंकारा, एकानंद सुरानंद पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विश्ववाहन साजे, जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप। सोचा था बहुत अच्छे से ही बहुत धूमधाम से पूजा करूँगी। हालांकि सब कुछ बहुत ही अच्छे से हुआ, बहुत मज़ा आया पूजा करके, बहुत मन को शांति सुख भी मिला। लेकिन ऐन वक्त पे क्या हुआ कि दोपहर से मेरा सर हल्का हल्का दर्द हो रहा था और शाम को तो कुछ ज़्यादा, जब पूजा करने का टाइम आया तो बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द होने लगा। बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सोचती कुछ और हूँ, हो कुछ और ही जाता है। लेकिन कोई नहीं, रात बीत गई, सब कुछ अच्छे से हो गया, बहुत ही अच्छे से हुआ। माता रानी ने शक्ति दिया, इतना भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बिस्तर पे पड़ जाऊं। इतनी शक्ति थी मेरे अंदर कि मैं निर्जला व्रत भी करूं और मैं पूजा पाठ भी अच्छे से करूं। सब अच्छे से मैनेज कर लिया मैंने। ये तो होता है, जैसा सोचो वैसा नहीं हो पाता है। बस नेक्स्ट डे फाइनली आज मैंने पारण अपना इस खाने से किया है।